हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। पिछले वीडियो में हमने 35 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। हम इसमें लेट करेंगे, लेट 1/3x + y इज इक्वल्स टू a और एंड 1/3x - y इज इक्वल्स टू b। ये हमें सबसे पहले लेट कर लेना है। लेट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा a + b इज इक्वल्स टू 3/4। यहाँ पर 1/2a - 1/2b इज इक्वल्स टू -1/8। अब यहाँ से 1/2 कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई में भेज देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -a - b इज इक्वल्स टू -2/8। ये 2 से 4 बार में कट जाएगा। a - b इज इक्वल्स टू -1/4। ये हमने यहाँ से 1/2 को कॉमन लिया और इसको उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे ऐड। चलो ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। a + b इज इक्वल्स टू 3/4, a - b इज इक्वल्स टू -1/4। अब ये और ये कट जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1/4। a का वैल्यू आ गया 1/4। a को हमने लेट क्या किया था 3x + y इज इक्वल्स टू 1/4 आया है। a को हमने यही लेट किया था, तो यहाँ से 3x + y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। अब यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू भी निकाल लेते हैं इधर। पुट a इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। a + b इज इक्वल्स टू 3/4 था, a का वैल्यू है 1/4 प्लस b इज इक्वल्स टू 3/4। उधर जाके माइनस करेगा, b का वैल्यू आ जाएगा 3/4 - 1/4। ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 2/4 जो कि इक्वल है 1/2 के। b हमने लेट किया था किसको, 1/3x - y को लेट किया था b, जो कि आया हमारा 1/2 आया है। तो यहाँ से 3x - y का जो वैल्यू होगा, 3x - y का वैल्यू आ जाएगा 2। ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन 4। इसको हम इक्वेशन 4 लेट कर लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को 3 और 4 को ऐड कर देना है। इससे y एलिमिनेट हो जाएगा और x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 दोनों को ऐड कर दो। 3x + y इज इक्वल्स टू 4, 3x - y इज इक्वल्स टू 2। ये और ये एलिमिनेट, 6x इज इक्वल्स टू 6, x का वैल्यू यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा। इसको कर देंगे हम डब्ल्यू में बंद। अब पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, 3 में पुट कर देते हैं। 3 ये 1 आया है तो 3 + 4 + y इज इक्वल्स टू 4, 3 + y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 आ जाएगा। तो x और y दोनों का वैल्यू 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 37 सेम उसी तरह करना है। दो इक्वेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे 1/x + 2y इज इक्वल्स टू a, 1/3x - 2y इज इक्वल्स टू b। लेट कर लिए। लेट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 1/2a + 5/3b इज इक्वल्स टू -3/2, 5/4a - 3/5b इज इक्वल्स टू 61/60। लेट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन होगा वो ये बनेगा। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा यहाँ पर 6, 3a + 10b इज इक्वल्स टू -3/2। ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 3a + 10b इज इक्वल्स टू -9। इक्वेशन 1 आ गया हमारा। यहाँ पे एलसीएम लो 20 आएगा, 20, 25a - 12b इज इक्वल्स टू 61/60। 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 3 बार में, तो
तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा 25a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 61/3। ये हमारी इक्वेशन आ गया सेकेंड। दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब इन दोनों किन दोनों को सेम करें, हम इन दोनों को सेम कर देते हैं 10 और 12 को एलसीएम लेके। चलो 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 60 आएगा, तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 6, 18 प्लस 60b इज इक्वल्स टू माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है 54 आ जाएगा। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे तो 125 आएगा। 125 पे माइनस 60b इज इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करना था, 5 से करना था, तो 5 1 5 5 6 30/3। तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ये आ गया इक्वेशन थर्ड, ये आ गया इक्वेशन फोर्थ। दो इक्वेशन आ गए। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अच्छा अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। 18a प्लस 60b इज इक्वल्स टू माइनस 54, 125a माइनस 60b इज इक्वल्स टू 305/3। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 8 5 13 बचा 1, ये आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू माइनस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए। 305/3 माइनस 54। अब एलसीएम लो, 143a इज इक्वल्स टू 305 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12, 3 5 15 और 16 बाय में 3। 143a इज इक्वल्स टू 143/3 आ जाएगा। ये 143 से 143 खत्म, तो जो a का वैल्यू होगा वो आएगा 1/3। a का वैल्यू 1/3 आ गया। ये हमने किसको लेट किया था, 1/x प्लस 2y को, जो कि आया है 1/3। यानी x प्लस 2y का जो वैल्यू होगा वो 3 आ जाएगा। तो अब हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब a का वैल्यू पुट करके उसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, हमने a का वैल्यू 1/3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 जाके उधर माइनस करेगा, 10b इज इक्वल्स टू माइनस 10, b इज इक्वल्स टू -1। b हमने किसे लेट किया था, 1 बाय क्या था वो, जल्दी से देखो, b का वैल्यू था 3x माइनस 2y, जो कि आया है -1। इसका मतलब 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब इसको हमें लेट कर लेना है इक्वेशन 5, ये आ जाएगा इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 5 and 6, 5 and 6 को ऐड कर देना है। चलिए ऐड कर देते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1/2। इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 1/2। x का वैल्यू आ गया हमारा। अब निकालते हैं y का वैल्यू, यहाँ पे निकाल देते हैं इसको, पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 5 x का वैल्यू है 1/2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, उधर जाके माइनस करेगा, 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2, 2y इज इक्वल्स टू ये 6 में से बन गया 5/2। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 5/4। यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। चलिए 38 को करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 38 सेम उसी तरह है। सबसे पहले हमें ये लेट कर लेना है। लेट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, 17/5, और ये इक्वेशन भी कुछ इस तरह हो जाएगा, 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। अब हम इन दोनों को सेम कर देंगे, b और b को। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से, तो मल्टीप्लाई बाय -3 कर दो, -15a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -6। ये है हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। मल्टीप्लाई कर दिया -3 से,
-3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप लिख दो मल्टीप्लाई बाय -3, मल्टीप्लाई बाय -3, -3 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों को ऐड कर दो। 2a + 3b = 17/5 -15a - 3b = -6। अब हमें करना है ऐड कर देते हैं। ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से आएगा -13a = 17/5 - 6, 17/5 - 6। अब इसमें से एलसीएम देना पड़ेगा। -13a = 30 में से माइनस करो 17, तो ये 13 आ जाएगा -13/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल। ए का जो वैल्यू होगा वो हमारा 1/5 आएगा। ए = 1/5। अब ए हमने किसको लेट किया था, हमने ए लेट किया था 1/3x + 2y को लेट किया था ए, ये आया है हमारा 1/5। तो 3x + 2y का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 5। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 4, ये हमारा इक्वेशन 4। अब b का वैल्यू निकाल लेते हैं इधर। पुट a = 1/5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2, इसमें इजी रहेगा। 5a का वैल्यू है 1/5 प्लस b = 2, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, उधर जाके माइनस करेगा, b = आ जाएगा 1। b हमने किसको लेट किया था, 3x - 2y को, ये आया है 1, जाके माइनस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, 3x - 2y = 1, इसको हम बोल देते हैं 5th इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, इससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5th, 4 एंड 5th, दो इक्वेशन को ऐड कर दो। 2y = 5, 3x - 2y = 1, ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। 6x = 6, x का वैल्यू यहाँ से हमारा 1 आ गया। अब y का वैल्यू निकाल देते हैं। पुट x = 1 इन इक्वेशन 4th में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 4। 3x का वैल्यू है 1 प्लस 2y = 5, 2y = ले जाके माइनस करेगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा y का जो वैल्यू है वो 1 आ गया, इसको हम कर देंगे डब्बे में बंद। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 सेम उसी तरह करना है जैसे हम बाकी क्वेश्चंस को करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह 6x + 3y = 7xy। इसमें भी सेम 3x + 9y = 11xy। अब इसको इधर भेज देंगे, ये चल जाएगा डिवाइड में, 6x/xy + 3y/xy = 7। इसको हमने तोड़ के लिख दिया, ये यहाँ पे पूरे में आता, हमने क्या किया, इसको तोड़ के लिख दिया अलग अलग, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद सेम उसी तरह यहाँ पर भी y में xy + 9y = xy = 11, y xy = 11। अब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, x से x, y से y, यहाँ पे बचेगा 6/y + 3/x = 7, यहाँ पे बचेगा 3/y + 9/x = 11। अब हमें लेट करना है, लेट 1/x = a एंड 1/y = b। आप चाहो तो u और v भी लेट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वेशन बन जाएगा 6b + 3a = 7, 3b + 9a = 11। अब हमें करना है इक्वल, हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -2, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, दे देगा -6b - 18a = -22। ये है इक्वेशन हमारा 1, 2 और ये 3। अब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ये और ये इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 6b + 3a = 7 -6b - 18a
इज इक्वल्स टू -22। ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस करो -15 ही आ जाएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 15 ही आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल। ए इज इक्वल्स टू 1। ए हमने लेट किया था 1/x को, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा 1 आ गया। x इज इक्वल्स टू 1। अब हम a का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 3b प्लस 9 a का वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 11। 3b प्लस 9 इज इक्वल्स टू 11। 3b इज इक्वल्स टू जाके माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 2। b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3। अब b को हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1/y इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा 3/2। ये हमारा आ गया y का वैल्यू। हमें ये दो इक्वेशन दिए गए हैं और x और y का वैल्यू निकालना है। आप a b देख के कंफ्यूज मत होइएगा, हमें बस x और y का वैल्यू निकालना है। देखो हम क्या करते थे, इसको इक्वल करते थे या फिर इसको और इसको इक्वल करते थे। हम इस बार इसको और इसको इक्वल करेंगे, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से। लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय b से मल्टीप्लाई करो तभी ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा bx प्लस by इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करो ab प्लस b स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। हम 2 और 3 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 ऐड कर दो। bx प्लस by इज इक्वल्स टू ab प्लस b स्क्वायर। ax माइनस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो ax प्लस bx इज इक्वल्स टू, ये b स्क्वायर से b स्क्वायर ये भी कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस b इज इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन आएगा, बचेगा a प्लस b। अब ये a प्लस b ये भी कट जाएगा, हमारा x का वैल्यू a आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू a। अब x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल दो। पुट x इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इससे इजी रहेगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस b। ये x है, x की जगह पे हमने a रखा है। ये a से ये a कट जाएगा, उधर जाके माइनस करेगा या फिर डायरेक्ट काट दो यहाँ से। इज इक्वल्स टू b, y का वैल्यू जो होगा हमारा b आ जाएगा। बस खत्म।